शुक्रिया रजत जी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 78,000 पार कर गई है। मरने वालों का आंकड़ा 2,550 पहुंच रहा है। आज ही मुंबई में कोरोना के करीब 1,000 केस सामने आए और 24 घंटे में 25 लोगों की जान चली गई। मौत का यह मीटर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने देश के 10 बड़े शहरों में कोरोना हॉस्पिटल्स जाकर इन्वेस्टिगेशन की। वहां इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछा कि मौत का आंकड़ा अचानक से क्यों बढ़ गया है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, चेन्नई में अस्पतालों में पता किया कि क्या कोरोना मरीजों को सही से इलाज नहीं मिल रहा है, क्या कोई कमी है या फिर वजह कुछ और है। हमारे रिपोर्टर्स ने जो डाटा कलेक्ट किया और जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की वो आप भी देखिए। महाराष्ट्र 54 मौत, गुजरात 29 मौत, तमिलनाडु 3 मौत, दिल्ली 20 मौत, मध्य प्रदेश 7 मौत, कर्नाटक 2 मौत, राजस्थान 4 मौत, उत्तर प्रदेश 1 मौत। यह इंडिया का लेटेस्ट डेथ मीटर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई मौत का यह आंकड़ा पूरे देश को डराने वाला है। एक हफ्ते से कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। 7 मई को 104 लोगों की कोरोना से मौत हुई, 8 मई को 96 लोग, 9 मई को 116 लोगों की सांसें कोरोना की वजह से रुक गई, 10 मई को 111 लोगों ने दम तोड़ा, 11 मई को देश में 82 लोगों की मौत हुई, 12 मई को मौत का आंकड़ा बढ़कर 122 हो गया, 13 मई को कुल 134 मौत के साथ इंडिया का डेथ टावर और ऊंचा हो गया। भारत में 14 मई तक 78,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2550 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि 26,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। लेकिन लगातार बढ़ते मौत का आंकड़ा देश की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत में पहली मौत 22 मार्च को हुई थी। 52 दिनों में जहां 2550 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वहीं पिछले एक हफ्ते में 750 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यानी सिर्फ 7 दिनों में 35% से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत का कोरोना डेथ मीटर की स्पीड अचानक बढ़ गई? इसे जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर देश के उन शहरों में कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स पहुंचे जहां कोरोना से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने अस्पताल पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया, मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टर से बात की और फिर जाकर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, जिसे देखने के बाद आप यकीनन इंडिया में कोरोना के बढ़ते डेथ मीटर की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज की तारीख में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं, जहां अब तक 26,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 975 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां करीब 9,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं 560 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में भी 9,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 64 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के करीब 8,000 केस रिपोर्ट हुए, जबकि 105 से ज्यादा मौत हुई। राजस्थान में 4300 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और 120 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान गई है। वहीं मध्य प्रदेश में 4,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 230 से ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3700 से ज्यादा है। यूपी में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 80 को पार कर गया है। इन 7 प्रदेशों में कोरोना के 75% से ज्यादा मरीज हैं, लिहाजा ज्यादा मौत इन्हीं प्रदेशों के अलग अलग शहरों में हुई हैं। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, इंदौर, जयपुर, देश के करीब 60% कोरोना मरीज हैं। ऐसे में इंडिया टीवी रिपोर्टर ने इन्हीं शहरों का रुख किया और कोरोना रिपोर्ट तैयार की। महाराष्ट्र के बाद देश में गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद ज्यादा है और गुजरात में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में डॉक्टर किन हालात में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इसे खुद कोरोना वार्ड में ऑन ड्यूटी डॉक्टरों से सुन लीजिए। अभी मैं 1200 बेडेड कोविड हॉस्पिटल के आईसीयू में खड़ा हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि ये आईसीयू बेड्स है, जिसके साथ वेंटिलेटर्स और जो जरूरी साधन सामग्री जैसे कि मल्टीपैरा मॉनिटर एंड सिरिंज पंप लगे हुए हैं। ऐसे आईसीयू बेड्स हमारे पास 217 है इस हॉस्पिटल में। उसके साथ जरूरी सारी दवाइयाँ पूर्ति मात्रा में भी अवेलेबल है। आप देखें तो सारे हेल्थ केयर वर्कर के लिए अच्छी क्वालिटी की पीपी किट, N95 मास्क राउंड द क्लॉक अवेलेबल है और जो भी दवाइयाँ जब भी चाहिए वो हम उसको अवेलेबल करा सकते हैं। हम
ऐसा देखा जाए तो सारे डॉक्टर्स, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल डॉक्टर्स एंड उसका सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ एंड सर्वेंट रात दिन मेहनत करते हैं ये पेशेंट को बचाने के लिए। लेकिन कुछ किस्सों में जैसे पेशेंट काफ़ी उम्रवान हो, 60 से ज़्यादा हो, या पेशेंट शायद बहुत लेट आया हो, या उसको कोई अन्य बीमारी हो जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या फिर उसको किडनी का कोई इश्यू हो, तो ऐसे पेशेंटों को हम सारी मेहनत करने के बावजूद भी बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से हमारा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं और पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। ऐसा देखा जाए तो हमारी जो प्रिपरेशन है, हम अभी भी किसी भी टाइम पर अगर कोई इमरजेंसी आन पड़े, कुछ ज़्यादा पेशेंट आए, तो उसको हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं। सुना आपने, अहमदाबाद में ना तो कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी है और ना ही वेंटिलेटर की किल्लत है। यहाँ भी कोरोना से वैसे मरीजों की जान ज्यादा जा रही है जो या तो पहले से बीमार हैं या फिर अस्पताल पहुँचने में देर कर चुके होते हैं। हमारे पास जितने भी पेशेंट हैं उसमें से काफ़ी पेशेंट लास्ट मोमेंट पे आते हैं, लेट आते हैं। कितने पेशेंट हैं जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको इसके साथ कोमॉर्बिड कंडीशन, दूसरी बीमारियां भी है, जिसकी वजह से हमारी मेहनत के बावजूद काफ़ी सारे पेशेंट को हम बचा नहीं पा रहे। हालांकि गवर्नमेंट और हॉस्पिटल अथॉरिटी की ओर से हमको सारी सुविधाएं उपलब्ध है और हमारा पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स से लेके सर्वेंट तक, पूरा स्टाफ पेशेंट की सारवार में बहुत ही मेहनत के साथ लगा हुआ है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 1200 बेड का इंतजाम है। फिलहाल वहां 764 कोरोना के मरीज भर्ती हैं। इनमें से 434 मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है। 252 कोरोना मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 26 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और अस्पताल में कुल 228 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। वहीं अहमदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में 6000 से भी ज्यादा बेड की व्यवस्था की गई है। गुजरात का अहमदाबाद कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यहाँ अभी कोई भी ग्रीन जोन नहीं है। साउथ और सेंट्रल जोन में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। अहमदाबाद की वॉल्ड सिटी एरिया में तो कोरोना के केस घर घर में हैं। पूरे गुजरात में कोरोना के 9500 से ज्यादा केस हैं। 6910 केस अहमदाबाद में डिटेक्ट हुए हैं, यानी करीब 72% केस अकेले अहमदाबाद से ही है। पूरे गुजरात में जहां 586 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उनमें से अकेले अहमदाबाद में 465 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद में लगी कोरोना इमरजेंसी को देखते हुए ही कुछ दिन पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद अहमदाबाद का दौरा किया था। यहां के अस्पतालों की हेल्थ फैसिलिटीज का रिव्यू किया था। अहमदाबाद में इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि अब अहमदाबाद में इलाज के लिए प्रोटोकॉल वही अपनाया जा रहा है जो दिल्ली के एम्स में अपनाया गया है। अहमदाबाद में कोविड पेशेंट्स के डेथ का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कोमॉर्बिडिटी, यानी ऐसे पेशेंट्स जो पहले से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या बीपी का शिकार हों, या फिर हार्ट की बीमारी या किडनी की या कैंसर जैसी जो क्रिटिकल इलनेस हैं उनसे पीड़ित हैं, या एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कोमॉर्बिडिटी जो है उसके कारण ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। खुद स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 80% से ज़्यादा डेथ कोमॉर्बिडिटी के कारण हो रही हैं गुजरात में और अहमदाबाद जैसे बड़े सेंटर में। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप माया नगरी मुंबई झेल रही है। पूरे देश में अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, तो इन मरीजों का आंकड़ा बढ़ाने में मुंबई का रोल सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 26,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिसमें अकेले मुंबई में 15,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई। वहीं अगर पूरे महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 975 है, तो सिर्फ मुंबई में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सवाल यह है कि क्या मुंबई के कोरोना अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी है या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर कमी से कोरोना मरीजों की सांसें रुकती चली जा रही हैं। इसे जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह सबसे पहले मुंबई के KEM अस्पताल पहुंचे। कोरोना मरीजों की जान बचाने में दिन रात एक किए डॉक्टर तो उनसे नहीं मिल पाए। फिर राजीव KEM अस्पताल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख से मिले। उनसे ये जानने की कोशिश की कि मुंबई में कोरोना के बढ़ते ग्राफ की असली वजह क्या है। जवाब क्या मिला, खुद सुन लीजिए। वेंटिलेटर की तो हम लोग ने ज़रूरत पूरी कर दी है। अभी रही ऑक्सीजन की मात्रा, हर एक बेड जो पेशेंट को लगता है हर एक बेड पे ऑक्सीजन रेडी है और हम आज के लिए नहीं, हम 10 दिन के बाद की सोच के हम लोग बेड की तैयारी कर देते हैं। जो भी जिनकी भी मौत हो रही है उनकी एज ग्रुप तो 25 के ऊपर है
काफ़ी लोगों को रिस्क फैक्टर होता है और काफ़ी लोग तो लेट स्टेज में आते हैं, घर में 2-2 दिन से बीमारी निकालते हैं, फिर बाद में कहीं जाके अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश करते हैं। और अगर टाइम पे इलाज करते हो या टाइम पे अस्पताल आते हो तो बचने की उम्मीद ज़्यादा होती है। केईएम अस्पताल के डीन का कहना है कि अस्पताल में ना तो वेंटिलेटर्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की किल्लत है और ना ही कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड कम है। मुंबई में मौत की संख्या बढ़ने की असली वजह कोरोना मरीजों का देर से अस्पताल आना है। मुंबई में ज्यादातर कोरोना मरीज उस वक्त अस्पताल पहुंच रहे हैं जब कोरोना उनके फेफड़े को पूरी तरह से जकड़ ले रहा है। लास्ट स्टेज में पहुंच चुके सभी मरीजों को बचा पाना मुमकिन नहीं। मुंबई महानगर पालिका के डॉक्टर और अस्पताल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि शहर में अस्पताल या स्टाफ के नाम पर किसी प्रकार की कमी है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि दरअसल बढ़ती मौत के पीछे उम्र दराज वो लोग हैं जिन्हें पहले से ही किसी न किसी प्रकार की बीमारी रही है। खास तौर पर दिल या फिर सांस से जुड़ी हुई बीमारी अगर किसी शख्स के साथ पहले से जुड़ी हुई है तो उनके लिए कहीं ना कहीं कोरोना के दौर में मुश्किल पैदा हो रही है। जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा हो, जिन्हें पहले से किसी प्रकार की दिल की बीमारी हो या फिर सांस लेने से जुड़ी कोई समस्या हो, ऐसे लोग कोरोना का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई का डेथ टोटल ग्राफ और बढ़ता जा रहा है, जहां कोरोना ने 4 दिन में 110 लोगों की जिंदगी ले ली है। मुंबई में 10 मई को 875 केस आए और 19 लोगों की मौत हुई। 11 मई को 800 से कुछ ही कम केस आए और 23 की मौत हुई। 12 मई को सिर्फ 426 केस आए और 28 मरीजों की मौत हुई। 13 मई को सबसे ज्यादा 800 केस आए और 40 की मौत हुई। साफ है, मुंबई में खतरा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। मुंबई का धारावी कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट है। धारावी में अभी तक कोरोना के 1000 से ज्यादा केस डिटेक्ट हुए हैं। वहीं कोरोना से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से धारावी के पास के सायन अस्पताल में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सायन अस्पताल धारावी के बिल्कुल करीब में है। इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह सायन अस्पताल भी पहुंचे, वहां के डीन से संपर्क किया। कोरोना मरीजों के इलाज में व्यस्त होने की वजह से वो कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर हमें भेजा और बताया कि डॉक्टर किन हालातों में काम कर रहे हैं। कोरोना के इस पैंडेमिक के समय पे बहुत जोर से काम चालू है। इस काम में हमारे सब रेजिडेंट डॉक्टर्स, हमारे सब फैकल्टी, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और स्पेशलिटी मेडिकल ऑफिसर, हमारी जो नर्सेस, जो बहुत कैडर की जो नर्सेस है, इंक्लूडिंग जो स्टूडेंट फाइनल ईयर स्टूडेंट नर्सेस है, सब मिलजुल के बहुत जोर से काम कर रहे हैं। इधर सायन हॉस्पिटल एक धारावी के बाजू में होने के कारण यहाँ के पेशेंट का जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी हमारे सब डॉक्टर कर्मचारी, हमारे सब डॉक्टर्स, हमारे सब कर्मचारी, हमारे सब लेबर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस और सब मिलके बहुत जोर से काम कर रहे हैं और हमारे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के संकट काल में सायन अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडीज की सही सलामत डिलीवरी भी चैलेंज बनी हुई है। सायन अस्पताल में हर साल 12 से 15 हजार डिलीवरी होती है, लेकिन जब हमें पता चला कि कोरोना के संक्रमण काल में यहां अब तक 100 से ज्यादा कोरोना इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरी हो चुकी है, फिर हमने अस्पताल के गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर तो कैमरे के सामने नहीं आए। लेकिन सायन अस्पताल के गायनोकोलॉजी के एचओडी डॉक्टर अरुण नायक ने वीडियो मैसेज भेजकर हालात की गंभीरता बताई। ऐसे परिस्थिति में जब ये सडनली कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट वीमेन आने लगे तो हमको एक अलग से वार्ड बनाने की भी जरूरत पड़ी, ताकि ये पेशेंट दूसरे नॉर्मल पेशेंट के साथ मिक्स न हो जाए और उनको इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं कर सके। ये सब प्रॉब्लम्स के बावजूद हम अपने पेशेंट्स को अच्छी सुविधा देने का और अच्छा ट्रीटमेंट देने का दिन में दिन कोशिश कर रहे हैं और सब लोगों का हमको पूरी तरह से सहयोग हो रहा है। मुंबई में अस्पताल हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। कोरोना के मरीजों को लेकर अगले 1 महीने तक की प्लानिंग हो चुकी है। अब दिल्ली का रुख करते हैं, जहां कोरोना मीटर 100 के पार पहुंच गया है। लेकिन पिछले 24 घंटे में यहां जिस तरह से अचानक मौत का कांटा उछला है, उसने सबको टेंशन में डाल दिया है। संवाददाता गोनिका अरोड़ा सर गंगाराम अस्पताल पहुंची और वहां चेयरमैन डीएस राणा से पूछा कि अचानक मौत की संख्या में ये बढ़ोतरी क्यों हुई है। जवाब सुनिए। ज्यादा करके जो पेशेंट हैं वो कैंसर से सफर कर रहे हैं या कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पर हैं या कोई न कोई
कोएग्जिस्टिंग डिजीज है, किडनी फेलियर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उस टाइप के लोग होते हैं। सर, अगर गंगाराम हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो यहाँ किस तरह के पेशेंट्स को मुख्य तौर पर देखा गया? जब यहाँ पर अगर कोई पेशेंट्स पहले से ही किसी बीमारी का शिकार है तो कितने दिन तक सर्वाइवल उसका रह रहा है? वेंटिलेटर पर कितने दिन रखने की जरूरत पड़ रही है? यहाँ जो हमारे जो दाखिल हुए हैं पेशेंट, लगभग 73 पेशेंट हमारे कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में दाखिल हुए अभी तक, आज तक, और उनमें से सिर्फ 3 की डेथ हुई है। तो साफ है कि कमजोर इम्यूनिटी और रेजिस्टेंट पावर कम होने की वजह से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत ज्यादा हो रही है। संवाददाता गोनिका अरोड़ा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी पहुंची, जहां पर सबसे ज्यादा मौत हुई है। दिल्ली के करीब 11 से 12 अस्पताल हैं जिनमें कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज चल रहा है और सबसे ज्यादा मामले जो मौत के सामने आए हैं वो दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से सामने आए हैं। आरएमएल अस्पताल जहां पर जो कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या, मरने वालों की संख्या है वो 40 से ज्यादा है। वहीं इस वक्त 54 लोग जो है वो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं जो कि कोविड से संक्रमित है। वहीं 9 लोग ऐसे हैं जो कि आईसीयू में भर्ती हैं जिनकी हालत इस वक्त गंभीर है। दिल्ली के आरएमएल में 41 मरीजों की मौत हुई तो एलएनजेपी अस्पताल में 19, अपोलो अस्पताल में 8, सर गंगाराम अस्पताल में 5, साकेत मैक्स में 5, सफदरजंग अस्पताल में 4, एम्स में 2 और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में 2 लोगों की मौत हुई है। अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 8,470 हो चुकी है। अब तक 115 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 472 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी दिल्ली में करीब 5,500 एक्टिव केस हैं और यहां 1,20,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। गोनिका अरोड़ा ने एक और चौंकाने वाला आंकड़ा जुटाया है, वो ये कि मरीजों में 70% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। 15% संक्रमित लोग 50 साल से 59 साल की उम्र के हैं। 60 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या भी करीब 15% है। लेकिन दिल्ली में मौत का आंकड़ा इसके बिल्कुल विपरीत है। मरने वालों में अधिकतर लोग 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हैं। 51% मृतकों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। 50 से 59 साल की उम्र के बीच मरने वालों की संख्या 30% है। 19% मृतक ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। वहीं डॉक्टर्स का और तमाम एक्सपर्ट्स का लगातार इस पर यही कहना है कि सिर्फ वही लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं जिनकी मौत हो रही है, जिनका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर है, जिनका बॉडी का रेजिस्टेंस पावर काफी ज्यादा कमजोर है, या जिन्हें पहले से ही कई तरह की बीमारियां हैं, जो लोग किडनी फेलियर के शिकार हैं या फिर हार्ट पेशेंट या कैंसर पेशेंट्स हैं, वही लोग कोरोना के संक्रमण के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं और उन लोगों की मौत हो रही है। कोरोना का एक डेंजरस हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भी है। यहाँ मौत का आंकड़ा 100 छूने वाला है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मौतें क्यों हुई, ये जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर इंदौर के उन अस्पतालों में पहुंचे जहां कोरोना का इलाज हो रहा है। इंदौर में कुल 6 अस्पतालों में कोरोना के मरीज भर्ती हैं। 2 कोरोना सेंटर में भी मरीजों का इलाज हो रहा है। इंदौर के 2238 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज इंदौर के 6 अस्पतालों में और 2 कोविड केयर सेंटरों में चल रहा है, जहां तकरीबन 157 वेंटिलेटर की सुविधा है। बावजूद इसके ये मरीजों की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल इन मौतों की एक प्रारंभिक बड़ी वजह जो रही वो रही कि जब लोगों ने एडवांस स्टेज पर पहुंच गए तब जाकर कोरोना के संक्रमण के बारे में बताया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने कोरोना के नोडल अधिकारी से लेकर अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर से बात की। उनसे पूछा कि इंदौर में इतनी ज्यादा मौतें क्यों हो रही हैं। सबसे पहले चोइथराम अस्पताल के डॉक्टर गौरव गुप्ता से बात की। उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर से लेकर पीपी किट और मास्क का पूरा स्टॉक है। देखिए, जो 60 एंड अबव पेशेंट्स हैं, 60 एज से ज़्यादा के पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ और दूसरी कोमोर्बिडिटीज़ हार्ट की पहले से कंडीशन है, उन पेशेंट्स में डिसीज़ बहुत एग्रेसिव होती है और लंग्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक कारण वो है कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनको हाइपोक्सिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट और ये सब होता है। और दूसरा कारण ये है कि एक बार ये इन्फेक्शन होता है, उसके बाद हम जो दवाइयाँ देते हैं उनकी वजह से कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन होके और मल्टीपल ऑर्गन डिसीज डिस्फंक्शन हो जाते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हो जाती है। इंडिया टीवी ने इंदौर के मशहूर सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार रमन से भी बात की। उनसे पूछा कि कोरोना मरीजों की मौत की संख्या में उछाल क्यों आया है। डॉक्टर संतोष ने बताया कि मरने वालों की संख्या उन्हीं मरीजों की ज्यादा है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक थी और जो पहले से गंभीर बीमारी के शिकार थे।
देखिए, शुरुआती दौर की यदि हम बात करें तो लोगों में हिचकिचाहट थी, लोग बीमारी को छिपा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि उस टाइम तक के केसेस काफ़ी गंभीर अवस्था में हुआ करके हॉस्पिटल पहुंच पाते थे, ये एक रीजन था। और ओवरऑल यदि अभी अपन ये मौतों का आंकड़ा देखते हैं तो उसमें क्लियर कट ये चीज़ निकल के आती है कि जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले केसेस हैं, कोमॉर्बिड मतलब ऐसे केसेस जिनको कोई अन्य गंभीर बीमारियाँ उनके साथ में थी, जैसे आप बात करें मधुमेह था या हाइपरटेंशन था या कार्डियक डिसीज थी या अपन बोले किडनी की प्रॉब्लम थी, लीवर फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, इम्यूनोसप्रेसेंट पे थे। ऐसे जो केसेस हैं उनमें डेथ के जो कारण, जिन लोगों का जो डेथ हुआ है ये कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों के कारण ही इनके डेथ का वो बना है। मध्य प्रदेश में कोरोना का स्पीडोमीटर 4330 तक पहुंच गया है। मौत का आंकड़ा 233 हो चुका है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा 2239 है। 96 मौत इंदौर में हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना के मामले काफी बढ़ रहे हैं। खासकर चेन्नई में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी आई है, जिसकी 2 वजहें अब तक सामने आई हैं। एक तो चेन्नई में ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमित मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं। वहीं कोयम्बेडु में सब्जी मंडी मार्केट की वजह से अब तक 2005 मामले सामने आए हैं। चेन्नई के डॉक्टर्स इंडिया टीवी के कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन ऑफ कैमरा हमें बताया कि मरीजों के इलाज को लेकर चेन्नई में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। असल समस्या ये है कि वहां ज्यादातर मरीज कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद सेहतमंद हैं और यही वजह है कि राज्य के 9,500 मरीजों में मरने वालों की संख्या 70 से भी कम है। कोरोना अस्पतालों के इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि संसाधनों और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स डटे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि मरीज देर से अस्पताल पहुंच रहे हैं और इनमें भी ज्यादातर ऐसे हैं जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और मौत के बढ़ते आंकड़ों के पीछे यही बड़ी वजह है।